गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्टेड फ्रॉम बीइंग, मीन्स एलिमेंट फ्रॉम बीइंग रिजेक्टेड। एलिमेंट फ्रॉम मीन्स कि पेशेंट की प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, इस रीजन से स्टार्ट होती है। अब कौन सा रीजन है? फ्रॉम बीइंग रिजेक्टेड। पेशेंट को रिजेक्ट किया गया है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको रिफ्यूज किया गया है एक्सेप्ट करने के लिए, अस्वीकार किया गया है, मानने से इनकार किया गया है। ये रिफ्यूज करना, ये एक्सेप्ट ना करना जिंदगी में किसी भी स्टेज पे हो सकती है। हम बच्चों में देखते हैं, हम बड़ों में देखते हैं, हम बुजुर्गों में देखते हैं, सभी में देखते हैं। अगर मैं शुरू से बात करती हूँ, रिजेक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो जाती है। किसी को पता चलता है कि उनके लड़की पैदा होनी है, तो वहाँ से ही रिजेक्शन स्टार्ट होती है कि हमारे तो पहले ही लड़की है। क्योंकि ऐसा मैंने एक केस ठीक किया है जिसमें ये सब कुछ हुआ, फिर बर्थ हुआ, फिर रिजेक्शन कि ओहो लड़की पैदा हो गई। उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। स्कूल में बाकी बच्चे उसके साथ खेलते नहीं हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं कि हमने नहीं तुम्हारे साथ खेलना। उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो वो बच्चा बहुत माइल्ड है या बच्चा बहुत डोमिनेटिंग है। सो ये भी रीज़न हो सकता है। अगर पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आए तो पेरेंट्स रिजेक्ट करते हैं कि बाहर निकल जाओ घर से, तुमने बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की, घर में नहीं आना, ये वो। इस तरह से पेशेंट को लगता है, बच्चे को लगता है कि मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। उसके बाद टाइम आया उसकी शादी का। शादी के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को, मेल्स को, फीमेल्स को रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि वो सुंदर नहीं है, क्योंकि वो मोटे हैं, क्योंकि वो पतले हैं, या उनकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती। सो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ। आजकल का टाइम थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वहाँ पर भी अगर किसी का अफेयर है तो वो भी ये सब चीज़ें देख के ही होता है। आपके पास पैसा कितना है, कितने अमीर हो, कितने सुंदर हो, इस तरह से। तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन मिलता है। अब शादी हो गई, लड़की एंट्री करके अपने ससुराल में आई, वहाँ पे भी उसकी रिजेक्शन है। बहुत सारे ऐसे रीजंस बनते, तुमने दाज दहेज नहीं लेकर आई जितना इनको चाहिए था, उतने पैसे नहीं लेकर आई, तुम घर में काम नहीं ढंग से करती, फिर रिजेक्शन। जॉब में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो भी रिजेक्शन मिल सकती है। उसके बाद बच्चे हुए, बड़े हो गए बच्चे, आप बूढ़े हो गए, अब फिर से रिजेक्शन, अब बच्चों की तरफ से रिजेक्शन। सो इस तरह से आज का जो रूब्रिक है उसमें एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग रिजेक्टेड है कि आपको एक्सेप्ट नहीं किया गया, आपको रिजेक्ट किया गया है, दुत्कार दिया गया है। इस रिजेक्शन की वजह से आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, कोई भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको लगता है कि रिजेक्शन इज द रीज़न, रिजेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, तो हम वहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग रिजेक्टेड लेंगे। इस रूब्रिक में हमारे पास 13 मेडिसिन्स हैं। ऑरम सल्फ, कार्सिनोसिन, कॉस्टिकम, लाइकोपोडियम, नेट्रम्योर, पैलेडियम, सीपिया, सिलीशिया, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर, ठूजा एंड ट्रिटिकम। लाइकोपोडियम का मैंने एक बहुत अच्छा केस ठीक किया था जिसमें लड़की को लगता था उसका 90% ब्रेन डेड हुआ पड़ा है। रीजन सिर्फ यही था, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग रिजेक्टेड। ट्रिटिकम से एक केस ठीक हुआ है जिसमें भी ऐसा ही रीजन है। ऑरम बहुत रिस्पॉन्सिबल है,
तो उसको भी ऐसा लगता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे उसको रिजेक्ट किया गया है। कार्सिनोसिन में डोमिनेशन बहुत होती है। सो सभी मेडिसिन के अपने अपने रीजंस हैं। सो इस तरह से ये बहुत अच्छा रूब्रिक है जिसको हम बहुत जगह पे हर स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, रिजेक्टेड के साथ रिलेटेड कोई और एक रूब्रिक लिखिए जो कि इसके साथ रिलेटेड हो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है फियर ऑफ कैंसर। डर है पेशेंट के मन में कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, कैंसर हो जाने का डर, फियर ऑफ कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके नाम से ही ऑलमोस्ट सारी दुनिया ही डरती है। तो इस पेशेंट के मन में रहता है कि मैं कहीं कैंसर से पीड़ित ना हो जाऊं, मुझे कहीं कैंसर जैसा रोग ना हो जाए, क्योंकि इसके बाद तो फिर बस सब कुछ खत्म हो जाना होता है। इस रूब्रिक में हमारे पास 43 मेडिसिन हैं, 43 मेडिसिन हैं, जिनमें और सिम्टम्स के साथ हम लेकर जिनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे रूब्रिक है फियर ऑफ कैंसर ब्रेन ट्यूमर। इस पेशेंट के मन में है कि कहीं मुझे ब्रेन का, मेरे दिमाग का कोई ट्यूमर ना हो जाए, कोई रसौली ना हो जाए, क्योंकि इसके सिर में दर्द रहता है, इसने बहुत ज़्यादा कुछ सहा होता है। ये मेडिसिन है बैम्बूजा। इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। बैम्बूजा की 2 वीडियोस हैं जिसमें केसेस भी लिखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरह का पेशेंट होता है। इसमें डिल्यूजन पुअर होता है सीपिया का, इसमें डिल्यूजन एलोन होता है पल्साटिला का, और ज़िंदगी में चेंज चाहता है कि एक ज़िंदगी में चेंज आए, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज इसके मन में है कि मुझे कहीं ब्रेन कैंसर ना हो जाए, मेरे कहीं दिमाग में ट्यूमर ना हो जाए, या ट्यूमर हो जाने का डर। एक और इसके नीचे रूब्रिक है फियर कैंसर ऑफ के नीचे, फियर कैंसर ऑफ रेक्टम ऑल्दो एग्जामिनेशन शोज नथिंग एबनॉर्मल। कैंसर का डर किस पार्ट का? रेक्टम का, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, जो हमारे फूड पाइप का सबसे एंड वाला हिस्सा है रेक्टम, उसका कैंसर हो जाने का डर कि कहीं रेक्टम का कैंसर ना हो जाए। जब इन्होंने एग्जामिनेशन करवाया तो कुछ भी गलत नहीं निकला। इट शोज नथिंग एबनॉर्मल, कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी ये चेकअप करवाता है और इसके मन में डर रहता है फियर ऑफ कैंसर ऑफ रेक्टम। इसमें एक ही मेडिसिन है, दैट इज प्लैटिना। यहां पर सिर्फ डर है पेशेंट के मन में, इसका हम ये नहीं लेंगे कि पेशेंट को कैंसर हो गया। यहां पे हो जाने का डर है, यहां पर कैंसर हुआ नहीं है, सिर्फ मन में भय है इस बात का कि कहीं मैं कैंसर से पीड़ित ना हो जाऊं, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, इस बात का डर। इसके बाद एक और रूब्रिक है फियर कैंसर ऑफ वीपिंग विथ। कैंसर का डर और साथ में रोना शुरू कर देना कि ओ हो कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, या कैंसर हो जाने का डर। इसमें हमारे पास एक मेडिसिन है, दैट इज अगेरिकस। अगेरिकस एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें पेशेंट को बहुत छोटी सी बीमारी, a small hole appears to be a big chasm, a big frightful chasm, कि एक छोटा सा पानी का तुपका वो इतना बड़ा समंदर लगता है,
एक छोटी सी बीमारी बहुत बड़ी लगती है। होम्योपैथी एंड माइंड बुक में मैंने एक अगेरिकस का केस डाला है, जिसमें किसी पेशेंट के गले में दर्द हो गया, गले में तकलीफ हो गई। उन्होंने 3 दिनों में 6 डॉक्टर्स को दिखाया, सुबह किसी और के पास, शाम को किसी और के पास। जब उन्होंने हमें बुलाया तो हमने पूछा कि इतना ज़्यादा बार बार टेस्ट करवा रहे हो, बार बार दिखाई जा रहे हो, क्यों? तो उन्होंने बोला, मुझे तो यही डर लगता है कहीं कैंसर ना हो जाए। और उनको 1 डोज अगेरिकस 30 की दी, जिससे वो ठीक हो गए। सो इस तरह से फियर ऑफ कैंसर में बहुत सारे पेशेंट्स का बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है। सो दिस इज ऑल इन टूडेज रूब्रिक। आप भी कैंसर के साथ रिलेटेड कोई एक रूब्रिक लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है इनडिफरेंस, एपैथी। इसके आगे कई सब रूब्रिक्स हैं, उनमें से हम 3-4 सब रूब्रिक्स करेंगे। इंडिफरेंस होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज के प्रति कोई इंटरेस्ट ना शो करना, कोई भी रुचि, कोई भी भावना, टोटली उदासीन कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर चीज को निग्लेक्ट करना, नेगेटिवली देखना। तो उसमें वहां पे इनडिफरेंस आता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मरे, कोई जिए, कोई हंसे, कोई रोए, किसी को कुछ हो गया तो इस बात से उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इनडिफरेंस। तो इस रूब्रिक में हमारे पास बहुत सारी 347 मेडिसिन हैं, लेकिन जो इसके नीचे सब रूब्रिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनडिफरेंस टू ड्यूटीज। ड्यूटीज होता है आपके कर्तव्य। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन होते हैं, वो अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से नहीं निभाते, वो इनडिफरेंट होते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता अपने कर्तव्यों को निभाने का। इस रूब्रिक में हमारे पास 22 मेडिसिन हैं, 22 दवाइयाँ हैं, जिनमें कैलकेरिया कार्ब और काली सल्फ जैसी मेडिसिन ए ग्रेड में है। यहाँ पर हम एक और रूब्रिक ले सकते हैं, ड्यूटी नो सेंस ऑफ। उनको कोई सेंस ही नहीं है ड्यूटी की, उस वजह से दे बिकम इनडिफरेंट टू ड्यूटी। ड्यूटीज किसी भी तरह की हो सकती हैं, आपके ऑफिस के साथ रिलेटेड, आपके घर के साथ रिलेटेड, बाहर के साथ, दुनिया के साथ, किसी के साथ भी रिलेटेड हो सकती हैं। लेकिन अगर ये रिलेटेड है डोमेस्टिक ड्यूटीज, तो हमारे पास एक और सब रूब्रिक है, इनडिफरेंस टू ड्यूटीज टू डोमेस्टिक ड्यूटीज, कि जो घर के साथ रिलेटेड है, होम के साथ रिलेटेड है, उसके लिए ही इज टोटली इनडिफरेंट। उसको घर के कामकाज की कोई चिंता नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काम पड़ा हुआ है, वो काम कर लिया है, वो काम नहीं किया है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी डोमेस्टिक ड्यूटीज को निभाने में। इसमें वैसे तो 11 मेडिसिन हैं, जिसमें से कुछ मेडिसिन रेयर मेडिसिन हैं। नेक्स्ट एक रूब्रिक आता है इनडिफरेंस टू एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए। एनीथिंग, कोई भी चीज हो सकती है, उस वक्त के टाइम की चीज हो सकती है, ही बिकम्स इनडिफरेंट टू दैट। उसमें सिर्फ कैलकेरिया कार्ब एक मेडिसिन है। वैसे तो कैलकेरिया कार्ब ऐसा पेशेंट है, चाहे स्लो है, लेजी है, लेकिन धीरे 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 करता रहता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे करता रहता है, ये फ्री नहीं बैठ सकता। लेकिन कोई स्टेज ऐसी आती है जिसमें ये इनडिफरेंट होता है टू एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए। सो अकेली कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन है।
एक और रूब्रिक है इन डिफरेंस टू एवरीथिंग। ऐसे भी लोग हैं जो हर चीज के लिए ही इनडिफरेंट है, उनको किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टोटली उदासीन है, एवरीथिंग, हर चीज के लिए उन्होंने कुछ करना ही नहीं है, हर चीज को निग्लेक्ट करना है। ये बहुत बड़ा रूब्रिक है। इस रूब्रिक में हमारे पास 112 मेडिसिन हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इनडिफरेंस टू ड्यूटीज, टू एनीथिंग, टू एवरीथिंग। आज की वीडियो का क्वेश्चन है इनडिफरेंस के साथ रिलेटेड फैमिली या फ्रेंड्स या किसी के भी साथ 3 रूब्रिक्स लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है डिल्यूजन्स persecuted that he is everyone by। हम इसको पढ़ेंगे delusion that he is persecuted by everyone। delusion पेशेंट की परसेप्शन है, उसकी सोच है, उसकी इमेजिनेशन है, चाहे वो ठीक हो चाहे वो गलत हो, लेकिन हम उसको एज सच लेंगे कि पेशेंट ऐसे सोचता है, चाहे वो कॉन्ट्ररी टू फैक्ट्स हो, फैक्ट्स के उल्ट हो, फिर भी हम लेंगे। यहां पर पेशेंट को क्या लगता है? दैट ही इज परसिक्यूटेड बाय एवरीवन। परसिक्यूटेड होता है कि किसी को तंग करना, किसी को हरास करना, जानबूझ के उसके साथ मिसबिहेव करना, इल ट्रीट करना, उसको तंग करना, दुखी करना किसी को। तो यहां पे किसने उसको दुखी किया है, किसने उसको परसिक्यूट किया है? वो है एवरीवन। एवरीवन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। हर कोई, हर किसी ने उसको तंग किया है, हर किसी ने उसके साथ मिसबिहेव किया है, हर किसी ने उसको हरास किया है। इस रूब्रिक में हमारे पास सिर्फ एक ही मेडिसिन है, दैट इज साइक्लामेन। साइक्लामेन में बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जिसकी वजह से उसको लगता है कि उसको हरास किया जा रहा है। डिल्यूजन अलोन इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में अकेला है, इस वजह से लोग उसको हरास करते हैं। डिल्यूजन डिजर्टेड, फोरसेकन, उसको उसके घर वालों ने छोड़ दिया है। डिल्यूजन परस्यूड बाय एनिमीज, उसके दुश्मन उसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि पेशेंट को लगता है डिल्यूजन ही हैड कमिटेड अ क्राइम, कोई उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, कोई क्राइम कर दिया है। डिल्यूजन रॉन्ग डन ही हैज, उसने कुछ गलत किया है। डिल्यूजन निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी ही हैज, उसने अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से नहीं निभाया, उसने निग्लेक्ट किया है अपने कर्तव्य को, और आज भी वो गिल्टी कॉन्शियस है इस चीज के लिए। एंजाइटी कॉन्शियस, गिल्टी ऑफ अ क्राइम, दैट ही हैज कमिटेड अ क्राइम, कि उसने कोई क्राइम किया है, उसने कोई गलती की है, इसी कारण वो दुनिया में अकेला है और उसके घर वालों ने, बाहर वालों ने, सभी ने उसको छोड़ दिया है। उसके पीछे दुश्मन लगे हुए हैं, सारे उसके पीछे पड़े हुए हैं, सभी उसको तंग कर रहे हैं, सभी उसको हरास कर रहे हैं, उसके दुश्मन उसको चेज कर रहे हैं, और उसको आज मिसफॉर्चून का, बदकिस्मती का, बैड लक का डर है, जिसके कारण वो उदास है और उसने बाहर जाना बंद कर दिया है। गोइंग आउट एवर्स टू fear of misfortune, sadness, misfortune as a from। सो साइक्लामेन को हमेशा यही लगता है कि मैंने गलत किया है, मैंने अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह से नहीं निभाई, इसीलिए सभी लोग मुझे हरास कर रहे हैं, सभी की तरफ से मैं तंग किया जा रहा हूं। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है परस्यूड के साथ रिलेटेड 2 और रूब्रिक्स लिखिए। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है डिल्यूजन्स, ऑब्स्टैकल्स इन हिज वे, पार्टली बाय कॉन्ट्ररी फेट, पार्टली बाय हिमसेल्फ। डिल्यूजन पेशेंट का भ्रम हो सकता है, उसकी परसेप्शन हो सकती है जो कि सही हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन पेशेंट की इमेजिनेशन है। वो इस तरह से सोचता है। कैसे सोचता है? ऑब्स्टैकल्स इन हिज वे, उसके रास्ते में रुकावटें हैं, ऑब्स्टैकल्स हैं उसकी जिंदगी के रास्ते में। जो वो काम करता है, जहां वो रहता है, हर चीज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावटें हैं, ऑब्स्टैकल्स हैं। किस चीज के साथ रिलेटेड है? पार्टली बाय कॉन्ट्ररी फेट, पार्टली बाय हिमसेल्फ। कुछ उसकी कॉन्ट्ररी फेट, उसकी गुड लक के ऑपोजिट है, कॉन्ट्ररी है, और कुछ उसकी तरफ से क्रिएट की हुई है, उसकी तरफ से है। मतलब क्या बनता है? पेशेंट को लगता है कि मेरी जिंदगी के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं, कुछ तो मेरी किस्मत की वजह से है, मेरे भाग्य की वजह से है, और कुछ मेरी अपनी तरफ से है, मैंने खुद जिनको पैदा किया हुआ है। इस तरह से पेशेंट को लगता है। और इसमें एक ही मेडिसिन है, दैट इज ऑरमेट। ऑरमेट गोल्डन पर्सनैलिटी, जिंदगी की शिखर पे पहुंचा हुआ ये इंसान जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटीज, मैनेजमेंट क्वालिटीज, ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही इज किंग, he is gold, he is all powerful, he is dignified, he is dictatorial, he has ripe old age। जिंदगी में उसने बहुत मेहनत की, बहुत टॉप तक पहुंचा, और आज उसकी गिरावट शुरू होने का टाइम आया, क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है और हर चीज वक्त के साथ शुरू होकर टॉप पे पहुंच के नीचे आती है। लेकिन आज भी गोल्ड सीरीज होने की वजह से ऑरम इतना ज्यादा टॉप पे पहुंचा है, लेकिन अब उसमें फेलियर की, एलोन की, आइसोलेशन की, हर्ट की, ये फीलिंग्स आनी शुरू हो गई। तो अब वो क्या सोचता है कि मेरे रास्ते में ऑब्स्टैकल्स हैं, रुकावटें हैं, और इनका कारण कुछ हद तक मैं हूं और कुछ हद तक मेरी किस्मत है। कॉन्ट्ररी फेट, इसने बदकिस्मत नहीं बोला कि मेरी किस्मत बुरी है, नो, नो मिसफॉर्च्यून। कॉन्ट्ररी फेट, जो मेरी किस्मत है, कुछ हद तक मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। सो ऑरम इस तरह से सोचता है। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हर काम को हाईली रिस्पॉन्सिबल होकर करता है, लेकिन करते करते फिर भी इसको लगता है कि मैंने अपनी ड्यूटी निग्लेक्ट की है। क्योंकि जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं उनके मन में हमेशा रह जाता है ये काम थोड़ा कम हो गया, ये काम थोड़ा खराब हो गया, चाहे खराब लोगों की नजर में ही हुआ, लेकिन ऑरम को लगता है कि यहां पे थोड़ी कमी थी, और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो सफर करता है। तभी इसमें डिप्रेशन आता है, तभी इसी में सुसाइड आता है। अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीवेट, हर चीज की इसने अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बेवजह से, बेवजह की हर एक का काम करवाना है, क्योंकि गोल्ड है, हद से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दिस इज ऑल इन टूडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, फेट के साथ रिलेटेड
और रूब्रिक लिखिए जिसमें जितनी मेडिसिन हैं वो भी लिखिए साथ में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है मिस फॉर्च्यून। मिस फॉर्च्यून होता है बैड लक, बुरी किस्मत, अनलकी, समथिंग अनप्लेजेंट, कुछ बुरा हुआ, कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ जो उसकी किस्मत के खिलाफ था। मिस फॉर्च्यून, बहुत बड़ा लॉस हो गया, बहुत बड़ी किसी चीज़ की कमी हो गई, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। किसी की डेथ होगी, किसी का डिवोर्स हो गया, किसी को धोखा दे दिया, किसी ने किसी को लूट लिया, किसी के पैसों का नुकसान हो गया, बिजनेस फेल हो गया, इतना पैसा लगाया था। तो पेशेंट को लगने लग जाता है दिस इज़ ऑल अबाउट मिस फॉर्च्यून, कि बड़ा ही बुरा हुआ, बहुत बुरी किस्मत है, बैड लक है। सो आज के रूब्रिक में टॉक मिस फॉर्च्यून अबाउट। जब वे ये पेशेंट बातें करता है तो किस चीज़ की करता है? बैड लक की, बुरी किस्मत की। फियर मिस फॉर्च्यून ऑफ, मिस फॉर्च्यून हो जाने का, बदकिस्मत हो जाने का, और आगे डर, इनकंसोलेबल मिस फॉर्च्यून ओवर हिज इमेजिनरी। कुछ चीज़ें असलियत में होती हैं जो सचमुच हुई होती हैं, और कुछ पेशेंट को लगता है कि शायद ये उसकी इमेजिनरी मिस फॉर्च्यून है। वो सोचता है, वो इमेजिन करता है, और इनकंसोलेबल है, जिसको कंसोल नहीं किया जा सकता। इतना ज़्यादा बड़ा लॉस है। डिल्यूजन्स मिस फॉर्च्यून, डिल्यूजन्स में भी लगता भी ऐसे, उसकी परसेप्शन भी ऐसी है, और इन मिस फॉर्च्यून के ऊपर वो उसको कंसोल नहीं किया जा सकता है। इस रूब्रिक में हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज़ विरेट्रम एल्बम, जिसमें इतने सारे मिस फॉर्च्यून के रूब्रिक्स हैं। इसका रीज़न अगर ढूंढते हैं तो एलमेंट फ्रॉम बिजनेस फेलियर, इसने बिजनेस किया था, वो फेल हो गया, कामकाज में फेल हो गया। एलमेंट फ्रॉम पिक्यूनियरी लॉस, पिक्यूनियरी होता है मनी लॉस, पैसों का नुकसान हो गया। अब बिजनेस लॉस हुआ है, फेल हो गया, इतना पैसा लगाया था तो नेचुरल है कि पैसे का भी नुकसान हो गया। एलमेंट्स फ्रॉम एम्बिशन डिसीव्ड, इसमें जिंदगी का जो इसका मकसद था, जो इसकी लाइफ का जो एम था, उसमें भी ये हार गया। एलमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, निराशा हुई। एलमेंट्स फ्रॉम इंजरीज एक्सीडेंट्स, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी हो गई। सो बहुत सारे ऐसे रीजंस बने जिनकी वजह से इस पेशेंट को लगता है कि मेरी तो किस्मत ही बुरी है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, बैड लक है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ बुरा हो रहा है। बहुत बार पेशेंट्स ऐसे आकर बोलते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया इन चीज़ों की वजह से। एक बार एक मेरे पेशेंट थे, उनको मैंने विरेट्रम इस बेसिस के ऊपर दी थी। वो आके मेरे पास बोले कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि उनकी गाय भैंसें जो थी, उनका शेड था, उसको आग लग गई और बहुत सारी गाय भैंसें उनकी मर गई। दिस वॉज अ ह्यूज लॉस। और अब वो खुद को बदकिस्मत समझ रहे थे कि किस्मत ही माड़ी है मेरी, तो किस्मत ही बुरी है। और भी 2-4 रूब्रिक्स लेकर तो उनको विरेट्रम एल्बम मैंने दी थी, जिसमें पिक्यूनियरी लॉस हुआ था, बिजनेस लॉस हुआ था, और भी डिसअपॉइंटमेंट, ये सारा कुछ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, मिस फॉर्च्यून के साथ रिलेटेड 3 रूब्रिक्स और लिखिए। थैंक यू।